डीजीसीए का एयर इंडिया पर एक्शन, ये एक्शन या फिर सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद से ही सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और किन लोगों की लापरवाही की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। हालांकि इसको लेकर जो है जांचबीन भी हो रही है। ब्लैक बॉक्स को जो है पहले अमेरिका भेजने की बात हो रही थी, लेकिन फिर जो है एविएशन विभाग की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, इसकी जांच भारत में ही की जाएगी। एयर इंडिया की तकनीकी खामी पर सवाल खड़े किए जाते, तमाम जो है बातें इसको लेकर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब जो है डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, यानी कि साफ तौर पर ये साफ कर दिया गया, ये या फिर साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इन्हीं 3 अधिकारियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। तो क्या ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा एक्शन डीजीसीए की तरफ से ले लिया गया है, तो इसमें ध्यान भटकाने वाली ऐसी क्या चीज है? तो ध्यान भटकाने वाली चीज इसमें दरअसल ये है कि अब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं कि कैसे 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जो अस्पताल की मेस में बैठकर खाना खा रहे थे, उनकी क्या गलती थी? किस तकनीकी खामी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? तो ये मजाक ही कह सकते हैं, क्योंकि 12 जून को जो है ये हादसा हुआ था दोपहर करीब 1:30 के आसपास। और आज जो है 21 जून, यानी कि साफ तौर पर 9-10 दिनों का समय यहाँ पर हो चुका है। तो क्या 10 दिन नाकाफी थे ये जानने के लिए कि आखिर कौन से वो कारण रहे जिसने 250 से ज्यादा लोगों की जान ले ली? और अब जब दबाव लगातार बढ़ रहा है एयर इंडिया पर, डीजीसीए पर, एविएशन सेक्टर्स पर, उड्डयन विभाग पर, तो क्या ये जो है 3 लोगों को निलंबित कर कर जवाब उन लोगों को मिल जाएगा जिनके परिजन अब तक जो है अपने किसी अपने की बॉडी को खोज रहे हैं, डीएनए मैच कराने के इंतजार में बैठे हुए हैं? दरअसल कार्रवाई क्या हुई, मैं अगर आपको ये बताऊं तो 3 अफसरों पर जो है कार्रवाई की बात डीजीसीए ने कही है, जिसमें कई जो है कारण भी बताए हैं कि किन कारणों की वजह से कार्रवाई हुई है। और 10 दिनों के अंदर जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और ये कहा है कि उनकी वर्तमान ड्यूटी से तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जो है कार्रवाई शुरू करने और 10 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। अब कारण क्या बताएं? दरअसल इसमें कई कारण बताए हैं कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी शेड्यूलिंग को लेकर जो है लापरवाही सामने आई है। एयर इंडिया को इसके लिए जो है कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। नियमों के खिलाफ जाकर क्रू प्रिपेयरिंग करना, ये आरोप लगे हैं। अनिवार्य उड़ान अनुभव और लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया है, ये आरोप लगे हैं। शेड्यूलिंग प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। इसके अलावा निर्देश साफ तौर पर दिए कि इन पर कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई की जाए। लेकिन आप सोचिए कि जो सरकारी विभाग में जो कार्रवाइयों की जो भाषा होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि कुछ दिनों के लिए आपको निलंबित कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको वापस ऑन ड्यूटी बुला लिया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं और उसमें अगर आपको इतनी बड़ी गलती करते हैं, किसी की जान चले जाए, तो सोचो आपको आजीवन के लिए टर्मिनेट किया जाता है और आपको दोबारा से नौकरी नहीं मिलती। तो जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया है इस बिहाफ में कि इनकी लापरवाहियां भी सामने है, इनको अगले डीजीसी के आदेश तक जो है नौकरी पर नहीं रखना, ये कहा गया है। और 10 दिन के अंदर जो है साफ तौर पर कार्रवाई की बात भी कही है और ये भी साफ तौर पर कहा डीजीसीए ने आदेश में कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल क्रू के शेड्यूल और संचालन में एयर इंडिया ने बार बार लापरवाही बरती। ये दरअसल लताड़ लगाते हुए डीजीसीए ने कहा है। इस लापरवाही का पता आम से एआरएमएस से सीएई उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला,
जिसमें एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन की ओर से कई परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना शामिल है। डीजीसीए के आदेश में यह भी कहा कि समीक्षा के दौरान कई खुलासे हुए हैं और खुलासे चालक दल की समय सारणी, अनुपालन, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलताओं की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ये दरअसल तमाम जो है बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा कंसर्न सिर्फ दरअसल इतना है कि क्या ये जो बड़ा एक्शन के तौर पर ये जो दिखाया जा रहा है कि डीजीसीए ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया एयर इंडिया के खिलाफ, ये एक्शन क्या वाकई एयर इंडिया के खिलाफ होना चाहिए था? कौन इसकी निगरानी करता है? कौन एविएशन सेक्टर देखता है? क्या उसकी कोई जवाबदेही इसमें नहीं है उस विभाग की? उनकी जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती क्या कि 250 से ज्यादा लोग कैसे मर गए और 3 अधिकारी मात्र इसके जिम्मेदार होंगे कि इनकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? तो इसलिए दरअसल मेरा ये सवाल है कि जो डीजीसीए ने एयर इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन तो लिया है और एयर इंडिया लगातार मुश्किलों के दौर में भी दिखाई पड़ रही, क्योंकि तमाम फ्लाइट्स जो है उसकी कैंसिल हो रही है, तमाम जो है सवालों का जवाब देना पड़ रहा है और यात्री जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, एक्शन की बात हो रही हैं और उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लेकिन जो डीजीसीए का एक्शन ये सामने आया है, क्या इसे वाकई एक्शन समझा जाए? अगर समझा जाए तो जवाब क्या मिला आपको और हमको? क्या आपको पता चला कि उन लोगों की मौत कैसे हुई? उन बेगुनाहों की, उन मासूमों की मौत कैसे हो गई जो अपने परिवार से कोई मिलने जा रहा था, जो अपने किसी कार्यक्रम में जा रहा था, किसी अपने के पास जा रहा था, किसी अच्छे बुरे समय में जा रहा था? और उन लोगों की क्या गलती थी जो अस्पताल के मेस में बैठकर अपनी ऑन ड्यूटी पर खाना खा रहे थे? तो क्या ये कार्रवाई से आपको जवाब मिल जाएगा इस पूरे हादसे को लेकर? क्या ये आपकी नजर में ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि इस एक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।